दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े देशों में होती है। ऑस्ट्रेलिया की गिनती दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े देशों में होती है। ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतने बड़े होने के बाद भी इस देश में बहुत कम लोग रहते हैं। और आपको तो ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया देश में टोटल जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोग तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही रहते हैं। जबकि एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पूरे भारत के क्षेत्रफल से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया वीरान पड़ा हुआ है और सिर्फ 5% क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर लोग रहते हैं। और ये लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रेगुलेशन जोन के पास ही रहते हैं। पर आखिर इतना बड़ा देश होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ समुद्र के किनारे पर ही क्यों रहते हैं? ऐसा होने का कारण क्या है और आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जो लोग इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले रहने के लिए आए वो एशिया के मूल निवासी थे और इसके बाद यहाँ यूरोप और अमेरिका से भी लोगों ने आकर रहना शुरू कर दिया। फिर भी इस देश की आबादी इतनी ज्यादा कम है कि क्या ही बताया जाए। बता दें कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 60 लाख लोग ही रहते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जो कि पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई शहर ऐसे भी हैं जहां महज 50 से 100 लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इन शहरों को दोबारा से आबाद करने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि इन शहरों की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को रहने के लिए मुफ्त जमीन और साथ में पैसे भी दे रही है ताकि वहाँ के वीरान पड़े शहरों में एक बार फिर से रौनक आ जाए। लेकिन उसके बाद भी लोग इन जगहों पर रहना नहीं चाहते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 1.9 बिलियन एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के तटों पर ही रहना पसंद करती है। ये आबादी प्रशांत महासागर के तटों पर सिर्फ 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही रहती है और ये एरिया पूरे ऑस्ट्रेलिया के लैंड का सिर्फ 0.22% ही है। यहाँ की पूरी आबादी समुद्र के तटों पर बसे हुए कुल 5 शहरों में निवास करती है और ये 5 शहर सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबर्न और वहाँ की राजधानी कैनबरा है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण लोग सिर्फ इन 5 शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जिसे एक महाद्वीप, एक आइलैंड और एक देश कहा जाता है और ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज मिले, जहां की जमीन उपजाऊ हो और वहां की जलवायु भी उनके लिए सूटेबल हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी जमीन है। इस कॉन्टिनेंट की जमीन 5 लाख सालों से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि बाकी के जितने भी यूरोपीय देश हैं उनकी जमीन सिर्फ 10 या 12,000 साल पुरानी है। और ऑस्ट्रेलिया की जमीन के इतने पुराने होने की वजह से यहाँ की जमीन की फर्टिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस जमीन की ऊपरी लेयर खत्म हो गई है और जमीन की यही ऊपरी लेयर अनाज उगाने के काम आती है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा पुराने होने की वजह से इसका ज्यादातर एरिया डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में चेंज हो गया है, जहां खेती करना तो दूर की बात है, वहां पर कोई इंसान भी नहीं रह सकता है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े एरिया में डेजर्ट क्यों है? तो उसका सीधा सा रीजन है ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को ध्यान से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में बटा हुआ है। पहला वेस्टर्न प्लेटो, ये ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से को कवर करता है और इस पूरे 2/3 हिस्से में डेजर्ट है और इसलिए यहाँ पर इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरा हिस्सा है सेंट्रल लोलैंड्स। ये पूरा येलो पार्ट लोलैंड तो है ही, लेकिन यहाँ के समुद्र तो छोड़िए, यहाँ की नदियों तक में खारा पानी आता है जो कि खेती और इंसानों दोनों के लिए ही बेकार है। और तीसरा पार्ट है ईस्टर्न हाईलैंड। इस पार्ट में केप यॉर्क पेनिनसुला से लेकर बेस स्ट्रेट आइलैंड तक पहाड़ और जंगल हैं, यानी कि जहाँ पर मेजरली सिर्फ लैंड एरिया है, जहाँ उपजाऊ जमीन भी
भी है और पीने के लिए सूटेबल पानी भी है। पर लोगों के लिए यहाँ पर भी रहना ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन और उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं। पहला डेजर्ट, फिर फ्लड और लास्ट कंडीशन सबसे हार्ड होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा साइक्लोन प्रोन के अंतर्गत आता है, यानी कि उन जगहों पर काफी ज्यादा साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात आते हैं। पर आखिर एक ही देश में 3 तरह के फिनोमिना, ऐसा क्यों? तो अभी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वही केस यहाँ पर भी लागू होता है, जो कि है जियोग्राफिकल लोकेशन। अब अगर आप मैप में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न पार्ट यानी कि नीचे के हिस्से में अंटार्कटिका दिखेगा, जहां पर साल के 365 दिन बर्फ जमी रहती है, जहां पर जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जहां पर जीना कितना मुश्किल होता है इसे मैंने एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। अंटार्कटिका में हर मौसम में बर्फ जमी रहती है। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम होता है कि वहाँ पूरी की पूरी नदियाँ तक जम जाती है, जिसके चलते वहाँ की नदियाँ हमेशा ठंडी पड़ी रहती है। और ये सब ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न पार्ट में ही होता है। अब जब पानी गर्म नहीं होगा तो उससे भाप नहीं निकलेगी, जिसके चलते आसमान में बादल भी नहीं बनेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप के साउथ हिस्से को थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे हिस्से में कोई भी बड़ा ग्रीन एरिया नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है बारिश का ना होना, यानी कि ना ही वहाँ पर बादल बनते हैं और ना ही उन्हें होल्ड करने के लिए वहाँ पर हाई माउंटेन रेंजेस है। और इस क्लाइमेट का असर ऑस्ट्रेलिया के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर पड़ता है, और इसलिए जो आप हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हो, इस पूरे हिस्से में बारिश ही नहीं होती है। ये पूरा का पूरा हिस्सा वीरान पड़ा है और ये एरिया ऑस्ट्रेलिया के कुल एरिया का 70% है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा डेजर्टिफाइड है और ये पूरा का पूरा हिस्सा सूखा घोषित किया जा चुका है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रॉपिंग इंडस्ट्री को हर साल $1.1 बिलियन का नुकसान होता है। और अब अंत में बचता है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड एरिया। तो आपको बता दें कि वहाँ की गवर्नमेंट ने साल 2017 में ही क्वींसलैंड को एक ड्रॉट स्टेट घोषित कर दिया था। अब एक बात और है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में इतना सोल्टी वाटर यानी कि इतना खारा पानी क्यों है। इसे समझने के लिए सेंट्रल लोलैंड की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पुराना कॉन्टिनेंट है और वहाँ के पत्थर और चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं, जिसके चलते उनका सैलिनिटी लेवल नेचुरली ही बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो जब ये बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं तो इनके अंदर मौजूद नमक वहाँ की नदियों में घुल जाता है और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, जिसके चलते वहाँ की नदियों का पानी खारा है। और अंत में आइए ये भी जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा मात्रा में बाढ़ और साइक्लोन्स क्यों आते हैं। दोस्तों, अगर आप मैप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के नीचे है। आपको बता दें कि इक्वेटर वो रेखा होती है जो कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान दूरी पर बांटती है, और इक्वेटर वो जगह होती है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसके चलते इस रीजन में हमेशा प्रचंड गर्मी पड़ती है। अब दोस्तों, आपने बचपन में जियोग्राफी में ये पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिस वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही तेज विंड्स बहते हैं, जिसके चलते पैसिफिक ओशियन का गर्म पानी हवाओं की वजह से बहते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व दिशा में बादल बनते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है, जो कि बादलों को ऑस्ट्रेलिया में अंदर की तरफ नहीं जाने देते और यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं, और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ इसी हिस्से में बारिश होती है और ग्रीन एरिया बनता है। और इसी हवा की गति जब बढ़ जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आ जाता है, जो कि अपने चरम पर पहुंचकर साइक्लोन्स को भी जन्म देता है। ये साइक्लोन्स कई बार भारी तबाही को भी लेकर आते हैं, और ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट सर्विस के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर साल 11 साइक्लोन्स आते हैं, जिसके चलते वहां पर भारी तबाही भी होती है। तो अब ऐसे में जो भी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में रहती है उसके लिए वहां के एक्सट्रीम क्लाइमेट को सरवाइव करना बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है, और इसका असर ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन सर्वाइवल कितना ज्यादा मुश्किल है, और यही कारण है कि वहाँ की अधिकतर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के कुछ ही हिस्सों में रहती है, क्योंकि वहाँ की 70% से भी ज्यादा जमीन बंजर और वीरान पड़ी हुई है।
पूरे में रेगिस्तान ही रेगिस्तान बसा हुआ है। ऐसे में अगर इंसान वहाँ पर रहना भी चाहे तो वहाँ कैसे रहेगा, क्योंकि रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री को भी पार कर जाता है और ऊपर से वहाँ पर कोई भी फसल नहीं उग सकती है। और दोस्तों यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया का मोर देन 95% एरिया खाली है। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।